हेलो एवरीबॉडी, की हाल चाल कैसे हैं आप सब? जल्दी से बताएंगे मुझे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सीबीएसई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट सी बात है बेटा। जब अभी पढ़ोगे तो यू विल रियलाइज कि हाँ, बाकी क्वेश्चन से ये अलग है। क्यों? क्योंकि बाकी क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके का पैटर्न देता है। राम जिसके पास इतने शेयर्स थे उसने पैसे नहीं दिए, रोहन जिसके पास इतने शेयर्स थे उसने ये कॉल नहीं दी। बट इस क्वेश्चन में आपको ढूंढना पड़ेगा कि एक्चुअल में कितने शेयर्स पर पैसे नहीं आए हैं। इसलिए दिस क्वेश्चन इज समथिंग डिफरेंट और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका मतलब बिल्कुल दोबारा भी आ सकता है। इसलिए प्लीज फोकस। क्वेश्चन नंबर 69 ऑफ योर बुक सीबीएसई 2019 चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन को। रीड दिस क्वेश्चन अलोंग विद मी गाइस। डीएफ लिमिटेड, सीबीएसई 2019। क्वेश्चन कह रहा है, वर्किंग नोट बनाए मेरे साथ फटाफट। DF Limited invited applications for issuing 50,000 shares of 10 each at a premium of ₹2। गाइस 50,000 शेयर्स हैं जिनकी फेस वैल्यू है 10 रुपए, इशू प्राइस हो गया 12, 10 + 2। पहली लाइन में इतना सब लिखा था। आगे कह रहा है द अमाउंट वॉज पेबल एज, अमाउंट कैसे पे किया जाएगा चेक करो। एप्लीकेशन पे 3 रुपए इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम, तो 2 + 1 लिख दें, ठीक है। नेक्स्ट अलॉटमेंट पर भी ₹3, फिर कह रहा है इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब 2 + 1। फर्स्ट कॉल पर भी ₹3 एंड कह रहा है बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, बैलेंस 3 ही बचेगा, चेक कर लो। कह रहा है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 70,000 शेयर्स, हमने 50,000 शेयर्स इशू करे हैं और एप्लीकेशन कितने की आई है प्लीज टेल मी। एप्लीकेशन आई है 70,000। अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, वेरी गुड। अलॉटमेंट वॉज मेड एज फॉलोज, अलॉटमेंट कुछ इस तरीके से की गई, चेक करो क्या कह रहा है। एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 फुल, एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 फुल का मतलब है जिन्होंने मांगे 5,000 थे, हमने दिए भी कितने 5,000। एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 अलॉटेड कितना 90%। गाइज जब आप यहां पर, जब आप इस तरीके से टेबल बनाएंगे पीछे, अप्लाइड, अलॉटेड, टोटल एप्लीकेशन मनी, शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट, जरूरत पड़ेगी तो देखते हैं अभी रिफंड की जरूरत पड़ेगी या नहीं। चलिए आइएगा गाइस, यहां पर कौन सा कॉलम है? शेयर्स अप्लाइड, सबसे पहला कॉलम है शेयर्स अप्लाइड, फिर शेयर्स अलॉटेड, फिर टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, फिर उसके बाद शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के बाद शेयर अलॉटमेंट और उसके बाद आएगा रिफंड, जरूरत पड़ेगी तो। प्लीज रीड द क्वेश्चन गाइज अलोंग विद मी। 5,000 पे 5,000 ही दिए, इसका मतलब पहली कैटेगरी आ गई फुल अलॉटमेंट कैटेगरी, जिन्होंने मांगे 5,000 थे, हमने दिए भी कितने 5,000। दूसरी कैटेगरी आपके सामने लिखी हुई है, चेक कर लो, जिन्होंने मांगे कितने थे 50,000, जिन्होंने मांगे थे 50,000 गाइस हमने दिए 90%। समझो जरा क्वेश्चन को, कह रहा है हमने कितने परसेंट दिए 90%। 90% का मतलब है 45,000, बताओ हाँ या ना। बट क्वेश्चन यहां तक खत्म नहीं हुआ, कैसे? टोटल एप्लीकेशंस कितनी आई थी चेक करो, टोटल एप्लीकेशंस कितनी आई थी 70, पर उसने हिसाब कितने का दिया है मुझे? सिर्फ 55 का, इसका मतलब 15 का हिसाब अभी भी बाकी है। तो यहां पर एक तीसरी कैटेगरी और निकल के आई जो हमें खुद निकालनी पड़ी बैलेंसिंग फिगर से। आ रही है बात समझ में या नहीं? ये बैलेंसिंग फिगर कैसे आ रही है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइज? उसने बताया है कि टोटल एप्लीकेशंस आई है 70 की और हिसाब बताया उसने सिर्फ 55 का, तो हम क्या करेंगे 15,000 का क्या है बैलेंसिंग फिगर। बट शेयर्स देने कितने थे चेक करो 50, और तुमने दिए भी कितने हैं 50, तो क्या हमारे पास शेयर्स देने के लिए कुछ बचा है? कुछ बचा है? नहीं। तो ये कौन सी कैटेगरी है? दिस इज रिजेक्टेड कैटेगरी। आ रही है बात समझ में या नहीं? जिन्होंने 15,000 शेयर्स मांगे थे हमने उन्हें कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब दिस इज माय रिजेक्टेड कैटेगरी। पहली कैटेगरी है फुल अलॉटमेंट कैटेगरी, दूसरी प्रोराटा कैटेगरी और तीसरी
और तीसरी रिजेक्टेड कैटेगरी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और क्वेश्चन अगर मैं बनाती तो मैं सिर्फ इतना ही लिखती, बट ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, तुम्हें कहीं भी एम्बिगुअस सिचुएशन में नहीं छोड़ेगा, बीच में नहीं छोड़ेगा। अगली लाइन लिखी भी थी, रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड, तो रिमेनिंग एप्लीकेशंस बची कितनी? 15। मैंने तुम्हें आगे क्वेश्चन पढ़ने ही नहीं दिया क्योंकि जरूरी नहीं है कि पेपर में ये लाइन लिखी हो, हमें खुद से चेक करना है। समझ आ रही है बात? तो 15,000 को कुछ भी हमने नहीं दिया। आगे पढ़ेंगे। 1,20,000 rupees, 1,20,000 were received on account of allotment. Oh my God, ये कैसी बात कह रहा है? 1,20,000 were received on allotment. ये तो मुझे बता रहा है कि मुझे अलॉटमेंट पर कितने पैसे मिल गए। कितने पैसे मिल गए? 1,20,000। आज तक किसी भी क्वेश्चन में ऐसा हुआ गाइस कि उसने ये बताया अलॉटमेंट पे इतना पैसा आ गया? ये तो वो कहता था कि रोहन इसने इतने शेयर में पैसे नहीं दिए, सुधा, ऋषभ, ये अलग अलग डिफॉल्टर्स के नाम पढ़े हमने, बट यहां तो उसने जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, क्वेश्चन का पैटर्न बदल दिया। कह रहा है अलॉटमेंट पे कितने पैसे आए? 1,20,000। हमने कहा ठीक है चल भाई पढ़ लिया। आगे क्या कह रहा है पढ़ना? कह रहा है द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट ड्यू फ्रॉम द शेयर होल्डर्स टू होम द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस was fully received. कह रहा है भैया ये जो प्रोराटा वाली कैटेगरी है ना, इसमें अलॉटमेंट का पैसा हमें पूरी तरह से मिल चुका है। कह रहा है जो भी अलॉटमेंट ड्यू हुआ था कौन सी कैटेगरी से? प्रोराटा कैटेगरी, मतलब सेकंड कैटेगरी से, वो पूरी तरह फुल्ली रिसीव हो चुका था। शिवम समझ आ रहा है क्वेश्चन? आगे क्या कह रहा है प्लीज रीड। अ फ्यू शेयर होल्डर्स, अ फ्यू शेयर होल्डर्स मतलब कुछ शेयर होल्डर्स टू होम शेयर्स वर अलॉटेड इन फुल। अलॉटेड इन फुल मतलब कौन सी कैटेगरी होगी? है फर्स्ट कैटेगरी। कह रहा है कुछ शेयर होल्डर्स जिन्हें हमने फुल अलॉटमेंट दी थी राघव, फुल अलॉटमेंट मतलब फर्स्ट कैटेगरी के बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है फर्स्ट कैटेगरी के बारे में? जरा पढ़ना दिशा। कह रहा है फर्स्ट कैटेगरी फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी। फर्स्ट कैटेगरी ने अलॉटमेंट मनी देने से क्या कर दिया है? मना। मतलब जो फर्स्ट कैटेगरी है, अगर किसी ने डिफॉल्ट किया है, वो ये कहना चाह रहा है सर कि अगर अलॉटमेंट पर किसी का डिफॉल्ट हुआ भी है, अभी तक हमें नहीं पता हुआ है या नहीं, जब हम फोर्थ एंट्री डालेंगे, जब वी गॉट टू नो। कह रहा है अगर कोई डिफॉल्ट हुआ भी है ना, तो वो सेकंड कैटेगरी से नहीं हुआ। कौन सी कैटेगरी से हुआ है? फर्स्ट कैटेगरी से। इसका मतलब जब अलॉटमेंट पर कुछ पैसा नहीं आएगा तो वो कौन सी कैटेगरी से नहीं आएगा? फर्स्ट कैटेगरी। बट राइट नाउ आई डोंट नो अबाउट हाउ मेनी शेयर्स। मुझे अभी तक ये नहीं पता कितने शेयर्स पर डिफॉल्ट है। कोई दिक्कत तो नहीं? क्वेश्चन तो समझ आ गया ना? कोई परेशानी यहां तक? प्लीज रीड। रुपीज 1,20,000 वॉज रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। भाई साहब फिर फर्स्ट कॉल के भी पैसे बता दिए कि फर्स्ट कॉल पे भी कितने पैसे आ गए? 1,20,000। हमने कहा ठीक है, ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये, आगे बढ़ो। कह रहा है डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू फॉरफीट दोज शेयर्स ऑन विच अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वाज ड्यू। पनव रीड। ये लाइन पढ़ चुकी थी बेटा मैं, इसलिए ध्यान यहीं पर बेटे, क्वेश्चन में ध्यान, ठीक है, जहां भी थे वापस। डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू फॉरफीट दोज शेयर्स। डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि वो जब्त कर लेंगे उन शेयर्स को। चेक करो किन को? कीर्ति। ऑन विच अलॉटमेंट एंड कॉल वाज ड्यू, जिस पर अलॉटमेंट और कॉल अभी तक ड्यू है, मतलब जिस पे ना अलॉटमेंट आई ना फर्स्ट कॉल आई। यहां उसने मुझे एक हिंट और दे दिया, इसका मतलब कुछ पैसा ऐसा भी है जो फर्स्ट कॉल पर भी नहीं आया, पर मुझे नहीं पता कौन सा, पर उसने हिंट जरूर दे दिया ये बात कह के कि डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि हम वो शेयर्स छीन लेंगे जिन पर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं आई। तो यहां से मेरे दिमाग ने पकड़ ली बात कि ठीक है, इसका मतलब अलॉटमेंट पे तो है ही है, बट फर्स्ट कॉल पर भी कोई ना कोई डिफॉल्ट जरूर कर रहा है। कौन कर रहा है, कितने का कर रहा है, पता चल जाएगा, डोंट वरी, पिक्चर अभी बाकी है। आगे देखो क्या कह रहा है। हाँ मेरे दोस्त आगे बढ़ो। हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड। और जैसी पढ़ा री इशू छोड़ दो, क्वेश्चन यहीं से पढ़ना छोड़ दो, नीचे रिक्वायरमेंट पढ़ो बस। रिक्वायरमेंट पढ़ना मत छोड़ा करो,
पढ़ो, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डीएफ लिमिटेड, फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड। पढ़ लो जरा आखिरी लाइन, रिक्वायरमेंट से ऊपर 4 शब्द लिखे हैं, फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड, इसका मतलब फाइनल कॉल हमने अभी करी नहीं है, तो हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन तो नहीं गाइस? फटाफट से टेबल कंप्लीट कर लो। सबको पता है 5000 इंटू 3 कितना? 15। इस क्वेश्चन में मुझे कुछ गजब की बात बतानी है, स्टॉप राइटिंग। पहली बार ऐसा हो रहा है, 2 पॉइंट है इस क्वेश्चन में समझने वाले। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपके एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम है। प्लीज, पहली बार आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें एप्लीकेशन के साथ ही प्रीमियम था। गाइस, अगर मैं यहां सिर्फ शेयर कैपिटल लिख दूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी मुझसे। क्यों? क्योंकि जब मैं एंट्री डालूंगी तो मुझे तो आदत है ये देख के लिखने की, है ना? तो मैं क्या लिख दूंगी? शेयर कैपिटल लिख दूंगी, सारा का सारा। बोलो हाँ या ना। इसीलिए आज के बाद आपको याद रखना है कि अगर हमारे एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम भी है तो ऑब्वियसली प्रीमियम में जाएगा और शेयर का पैसा शेयर कैपिटल में जाएगा। तो इसीलिए आप टेबल में जब लिखोगे तो शेयर कैपिटल के साथ क्या लिख दोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख दोगे छोटा सा, ताकि आपको याद रहे कि मुझे सारे के सारे 3 रुपए एप्लीकेशन के कैपिटल में नहीं डालने, 1 रुपए का प्रीमियम अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डालना है। समझ आ रही है? मान लो जब हम टेबल बनाते हैं हमारा दिमाग नहीं भी चलता और हम ऐसे लिख देते हैं शेयर कैपिटल, तो आप इसके ऊपर ऐसे करके लिख दो प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। आपको पता रहना चाहिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं गाइस? किसी को कोई भी दिक्कत? सिर्फ ऐसा किसके साथ करना है? एप्लीकेशन के साथ। बच्चे के तुरंत दिमाग में आता है, चैतन्य के हैं अलॉटमेंट के साथ भी तो है। बच्चे के दिमाग में आता है मैम अलॉटमेंट के साथ भी तो है, तो यहां पे भी लिखे नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री आप अलग से सोचते हो। बट ये सेकंड एंट्री में मुझे, क्योंकि शेयर कैपिटल का पैसा शेयर कैपिटल में डालना है, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में डालना है, सेकंड एंट्री की वजह से मुझे यहां पर लिखना पड़ा। जहां जहां शेयर कैपिटल वहां वहां सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या यहां अलॉटमेंट के साथ कैपिटल लिखा है? नहीं, इसीलिए यहां पे प्रीमियम की बात भी नहीं की जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? मैं कोई एक्स्ट्रा कॉलम बनाने के लिए नहीं कह रही, मैं कोई तुम्हें 3+1 2+1 लिखने के लिए नहीं कह रही, वो ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है। बस द ओनली थिंग इज कि अगर क्वेश्चन में एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम आ जाता है तो आपको शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना है। कोई दिक्कत तो नहीं गाइस? क्लियर हो गई बात? फटाफट से बना डालो। शेयर्स भी कितने दे दिए बताओ? 15,000, कुछ बचा ही नहीं। सेकंड कैटेगरी 50,000 पे 3 रुपए कितना आ गया? 1.5 लाख। 45 पे 3 रुपए बचा कितना? 15,000 अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। 15,000 पे कितने रुपए? 45,000। क्या कुछ शेयर्स दिए मेरे बच्चों? क्या शेयर्स दिए? नहीं। तो क्या करना चाहिए युवराज इस 45,000 रुपीज का? सारा का सारा रिफंड कर देना चाहिए। जब हमने यहाँ शेयर्स दिए ही नहीं सर, तो जो टोटल पैसा आया वो सारा का सारा क्या हो जाएगा बेटे जी? रिफंड हो जाएगा। समझ आ रही है बात? आ रही है बात समझ में? सबको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैम फटाफट से इसे बना दो, यहाँ पे टेबल कंप्लीट करो फटाफट। क्या आएगी? टोटल बताओ कितना आ रहा है? 2 10 1.5 लाख 15 और गाइस बन गई टेबल। किस किस की टेबल यही बनी थी? रेज योर हैंड। किस किसने मेरे आने से पहले पूरी टेबल इस तरीके से बना ली थी? दिखाइएगा सर। अब बना रहे हैं आप, देख रहे हो चीटर कॉक कहीं का। आइए फटाफट से ये टेबल बनाइए और जर्नल का फॉर्मेट बनाइए। फटाफट से जर्नल का फॉर्मेट बनाइए इन द बुक्स ऑफ डीएफ लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ डीएफ लिमिटेड जर्नल का फॉर्मेट बनाओ। इसी टेबल के नीचे, हमें कोई स्पेशल वर्किंग नहीं करनी, टेबल के नीचे फॉर्मेट बना लो जल्दी से। इन द बुक्स ऑफ डीएफ लिमिटेड जर्नल,
सबसे फर्स्ट एंट्री बेटा मैं नहीं लिखूंगी, आप लिखेंगे। टेबल आपके सामने है, टेबल आपके सामने, सबसे पहली एंट्री बताओ क्या होगी मीशा? कर अमाउंट करेक्ट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना? 2,10,000, ये रहा पहली एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना? 2,10,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। लिखिएगा प्लीज, पहली एंट्री डालो फटाफट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बिश्नोई जी ये APP मत लिख देना, पूरा लिखना। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं गाइस? अगली एंट्री क्या होगी बता दो? सेकंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,10 टू शेयर कैपिटल। चेक कर लो टेबल में, टू शेयर कैपिटल। देखो 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 जिन्हें नहीं आती डालनी, टू शेयर कैपिटल। अब जैसे यहां देखोगे, स्टॉप राइटिंग, जैसे यहां देखोगे आपको सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखा मिल गया। इसका मतलब कि ये 1.5 लाख में 2 हिस्से हैं, शेयर कैपिटल भी है और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है। तो सारा का सारा 1.5 लाख आप शेयर कैपिटल में नहीं डाल सकते। अब कैसे डालूं? ओ यार तुम्हारे सामने है, 50,000 रुपए। देखो ये रहा 50,000 रुपए, 2 रुपए शेयर कैपिटल में मतलब 1 लाख, और 50,000 रुपए 1 रुपया मतलब 50,000 का क्या है? प्रीमियम। तो सेकेंड एंट्री डालते टाइम क्यों लिखवाया मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम? समझ आया? ताकि आप जब शेयर कैपिटल में 1.5 लाख लिखने के लिए जाओ तो आपका दिमाग चले नहीं नहीं सारा का सारा हमारा शेयर कैपिटल नहीं है, इसमें से 1 रुपया किसके नाम का है? सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम का। इसीलिए नेक्स्ट एंट्री क्या डलेगी गाइस? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,10,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 50,000। पहले जो सेकंड वाला बेटा, लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी, जो 1.5 लाख का कॉलम है मैंने अभी सिर्फ वही लिखा है। शेयर कैपिटल में शेयर कैपिटल का अमाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम में सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट देखो कितने का लिखा हुआ था? 15,000 का, और बाकी का बैंक हमने वापस भी किया था, है ना? 45,000 का हमने रिफंड भी किया था, तो बैंक में 45 चला जाएगा। अब जब डल गई हमारी ये सेकेंड एंट्री, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। अब थर्ड एंट्री ड्यू की डलवाएंगे, और ये एंट्री डलवाएंगे हमारे साथ रेयान। क्वेश्चन में आपके पास वर्किंग नोट है, कितने शेयर्स पर कितने रुपए। फटाफट से थर्ड एंट्री ड्यू कराइए, बताइए सर जल्दी। 50,000 रुपये अलॉटमेंट पे कितने मंगाए हैं? तो फिर एंट्री क्या डलेगी शेयर अलॉटमेंट की? 3 में से 2 रुपए शेयर कैपिटल, 1 रुपए प्रीमियम। एंट्री ड्यू कराओ जल्दी से, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री बताओ। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू ₹3 शेयर अलॉटमेंट पे ड्यू करोगे, जिसमें से 2 रुपए शेयर कैपिटल में और 1 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम में। आपने गाना भी पढ़ा था, जहां जहां शेयर कैपिटल वहां वहां सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो क्या होगा यहां पे एंट्री? शेयर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 पे 3 रुपए, तो 1.5 लाख ड्यू हो जाएंगे। टू शेयर कैपिटल कितना? 50,000 पे 2 रुपए 1 लाख। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना? 50,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? क्लियर है सबको? अब हम क्या करेंगे? पैसा रिसीव करेंगे। अब है गजब की बात, स्टॉप राइटिंग एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली।
अब जब आप फोर्थ एंट्री डालोगे, तो मैंने फोर्थ एंट्री पे कुछ करने के लिए बोला था पनव, फोर्थ एंट्री पे मैंने कुछ बताया था कि जब आप एंट्री डालोगे तो आपको सोचना है। क्या सोचना होता था? यहाँ पे ड्यू कर रहे हैं हम 1.5 लाख, क्या 1.5 लाख का 1.5 लाख आना है या कुछ और? क्या करेंगे बता, कैसे करते थे? यहां से कहां जाएंगे और टेबल में क्या चेक करेंगे बेटा? कितना है शेयर अलॉटमेंट? वेरी गुड। 1.5 लाख में से शेयर टेबल, जो टेबल बनाई है आपने, उसमें शेयर अलॉटमेंट में कितना पहले आ चुका है? 15। तो 1.5 में से अगर 15 आ चुका है, कैसे देखा 15? ये रहा बेटा, ये रहा 15। तो अलॉटमेंट का पहले 15,000 रुपीज आ चुका है, तो अब आना ही कितना है? 1,35,000। समझ आ रही है बात या नहीं? तो इसका मतलब जब आप यहां पर मेरे बच्चों, जब यहां पर आप लोग फोर्थ एंट्री के लिए शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करोगे, तो कितने से क्रेडिट करोगे? 1,35 से। यहां पर जब आप फोर्थ एंट्री के लिए, मुझे नहीं पता, देखो यहां बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा, पर यहां पे जो शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट होना है, मैंने उसके लिए आपको बताया कि 1.5 लाख में से टोटल आपने ड्यू करा 1.5 लाख, उसमें से 15,000 ऑलरेडी आ चुका है। तो यहां पर आना ही कितना था? 1,35,000। मैंने बोला था ये गलती आपसे होती है पेपर में, ध्यान से। क्लियर टू यू ऑल नाउ? पक्का? 1,35 कैसे आया? किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? पक्का? वेरी नाइस। अब एक बात बताओ, पैसा आया कितना? क्लियरली लिखा है यार, क्लियरली लिखा है अलॉटमेंट पे 1,20,000 रुपए आए। स्टॉप राइटिंग। बैंक में आए 1,20,। अरे मेरे बच्चों, आना था 1,35, आया सिर्फ 1,20, तो 15,000 रुपए हमारे पास क्या हुआ? 15,000 रुपए हमारे पास नहीं आए। बोलिए हाँ या ना? ये 15,000 रुपए हमारे पास नहीं आए, और जो पैसा नहीं आता उसे क्या बोलते हैं? यस, कॉल्स इन एरियर्स। मुझे फटाफट से बताओ, ये कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स कुछ भी कह लो, ये जो 15,000 है, अब स्टॉप राइटिंग एंड थिंक। सोचना बहुत जरूरी है। अगर ये 15,000 रुपए नहीं आए, तो ये कितने शेयर्स पर नहीं आए होंगे? वेरी गुड। कैसे पता चला? यार अगर एक शेयर पे 3 रुपए आने थे, अगर एक शेयर पे 3 रुपए आने थे, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने रहे होंगे? 5,000। तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से है, 5,000 शेयर्स पर, 5,000 शेयर्स पर 3 रुपए। और गाइस क्वेश्चन में हिंट भी दे रखा था कि ये प्रोराटा कैटेगरी के बंदे नहीं है। कौन सी कैटेगरी के बंदे हैं? फर्स्ट कैटेगरी। ध्यान से देखो, फर्स्ट कैटेगरी में है भी कितने? 5,000। इसका मतलब पूरी की पूरी कैटेगरी गधों की थी। 5,000 कुछ भी नहीं दिया, 5,000 पे हमें अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। हम इसे फर्स्ट कैटेगरी को मिस्टर ए भी बोल सकते हैं। मान लो मिस्टर ए का क्या है, ये सिर्फ मिस्टर ए के शेयर्स है, उसने मांगे भी 5 थे, हमने दे भी 5 दिए, तो मिस्टर ए डिफॉल्टर है हमारा, जिसने अलॉटमेंट पर पैसा नहीं भेजा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब आप करोगे फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल ड्यू बताओ कितने शेयर्स पे कितने रुपए? 50,000 पे 3 रुपए। क्या किसी के शेयर्स छूने हैं? नहीं। तो 1.5 लाख रुपए क्या करेंगे बताओ? ड्यू कर दो। मैडम ड्यू की एंट्री बताइएगा। मैम आप बताओ, दोबारा बोलो बेटा। करेक्ट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ यही आएगी या नहीं? भाई फिफ्थ एंट्री हमारी आ जाएगी क्या? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स पे कितने? 50,000 पे 3 रुपए, दैट विल बी 1,50,000 बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। अब जैसे अलॉटमेंट रिसीव करके दिखाई थी, वैसी फर्स्ट कॉल भी रिसीव करके दिखा दो। बैंक अकाउंट डेबिट
कितने पैसे आए फर्स्ट कॉल पे बताओ? करेक्ट, क्वेश्चन में दे रखा था फर्स्ट कॉल पे कितने, 1.20। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब 1.20 में से पहले चेक करो क्या फर्स्ट कॉल का कुछ पैसा पहले आया था? नहीं भाई साहब, उसका कॉलम ही नहीं बनाया था टेबल में। ध्यान से देखो, टेबल में अलॉटमेंट के बाद सीधा रिफंड लिखा था। देखो, अलॉटमेंट के बाद सीधा रिफंड। जब फर्स्ट कॉल का कॉलम ही नहीं था तो फर्स्ट कॉल के कुछ पैसे आए ही नहीं थे, तो हमें दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे अलॉटमेंट में मैंने 1.5 में से 15 माइनस करके एक 35 लिखा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 1.5 में से 15 माइनस करके एक 35 लिखा। यहाँ पर ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। मंगाए भी 1.5 हैं और अब आने भी कितने बाकी हैं? 1.5 लाख। और 1.5 में से अगर 1.20 आ गए तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई? 30,000। और ये 30,000 क्या होगी बताना मुझे जरा। अगर 30,000 पे पैसे नहीं, 30,000 टोटल अमाउंट नहीं आया तो इसका मतलब कितने शेयर्स पर डिफॉल्ट है? वेरी गुड, क्योंकि एक शेयर पे 3 रुपए लाने थे, तो टोटल ये कितने शेयर्स पे दिक्कत है ये बताओ? 10,000 शेयर्स पर 3 रुपए। ये कैसे आया 30,000? समझ आ रहा है? अब टोटल अलॉटमेंट पर सिर्फ 5,000 शेयर्स थे और फर्स्ट कॉल पे कितने हो गए? 10। तो पिछले जो 5 थे वो तो होंगे ही होंगे, 5 और आ गए। बताऊं क्या? इसका मतलब ये है बेटा कि मान लो मैंने इसे मान लिया, इसका नाम मिस्टर ए, इसका नाम हमने क्या मान लिया? मिस्टर ए। तो मिस्टर ए ने हमें यहां पर अलॉटमेंट नहीं दी। कितने शेयर्स पे? 5,000 शेयर्स पे। और अब जब हमने कैलकुलेट किया तो मुझे पता चला कि फर्स्ट कॉल पर भी पैसे नहीं आए। और वो कितने पर नहीं आए? 10,000 शेयर्स पे। तो 10,000 शेयर्स कोई अलग से नहीं आ गए। 10,000 शेयर्स में मिस्टर ए तो है ही 5,000 का डिफॉल्टर, और कोई और भी गधा आ गया होगा जो कौन सी कैटेगरी से आएगा? अब प्रोराटा वाली कैटेगरी से, जिसने 5,000 शेयर्स पे और पैसे नहीं दिए। तो आपको क्वेश्चन एनालाइज करना आना चाहिए। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुम्हारे क्वेश्चन में, बट अगली लाइन जो बोल रही है ना, उसे समझने के लिए ये चीज पता होनी आपको जरूरी है। जब कोई इंसान, जब कोई डिफॉल्टर अलॉटमेंट नहीं देता तो वो फिर अगली फर्स्ट कॉल भी नहीं देगा, सेकंड कॉल भी नहीं देगा, until and unless something else is written in your question। जब तक क्वेश्चन में ये लाइन ना लिखी हो कि अलॉटमेंट वाले बंदे ने डिफॉल्ट किया, फिर वो फर्स्ट कॉल के साथ पैसा ले आया, या फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट किया वो सेकंड पे पैसा ले आया, तब तक हमेशा जब एक डिफॉल्टर है तो ही इज ऑलवेज अ डिफॉल्टर। अगर एक बार किसी ने चोरी कर ली और वो चोरी करता पकड़ा गया तो वो चोर ही कहलाएगा, चाहे उसने अगली बार चोरी ना की हो। समझ आ गई बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो यहां पर अब पढ़ो क्वेश्चन की लाइन। Directors forfeited those shares, please read this line. Directors forfeited those shares on which allotment and call was due. My question to you, Laksh, is tell me how many shares will you forfeit? How many shares the directors will forfeit? क्या लाइन लिखी है उसकी हिंदी बताओ और जरा समझाओ मुझे। Read that line and then tell me. डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि दे विल फॉरफिट दो शेयर्स जिस पर अलॉटमेंट और कॉल दोनों ही ड्यू है। कितने शेयर्स है ऐसे जिस पे अलॉटमेंट और कॉल दोनों चीज नहीं आई? पनव, किससे पूछ लिया कि आपने तो चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, आपने कैसे जवाब दे दिया? बड़ी पक्की दोस्ती है। यहां पे फर्स्ट कैटेगरी पे 5,000 शेयर्स थे जिन्होंने डिफॉल्ट किया अलॉटमेंट पे, और फर्स्ट कॉल पर अलॉटमेंट पे 5,000 ने पैसे नहीं दिए और फर्स्ट कॉल पे 10,000 ने नहीं दिए। 10,000 में से 5 पिछले वाले ही है, 5 और आ गए हैं लिस्ट में। तो इसका मतलब टोटल जो फर्स्ट कैटेगरी है 5,000 शेयर्स वाली, उसने हमें अलॉटमेंट और कॉल दोनों नहीं दी। अगर मैं इसे मिस्टर ए मान लूं, इसे मिस्टर बी मान लूं,
तो मैंने आपसे बोला ए ने तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों नहीं दी और बी ने सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो किसके शेयर जब्त करोगे? सिर्फ ए के, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है जिसने अलॉटमेंट और कॉल दोनों पर पैसा नहीं दिया उसके शेयर को क्या कर लो? जब्त कर लो। इसीलिए इस क्वेश्चन में हम कितने शेयर जब्त करने वाले हैं? सिर्फ 5000, और वो भी कौन से वाले? ये वाले, फर्स्ट कैटेगरी वाले, ए वाले या फुल अलॉटमेंट कैटेगरी वाले, एज द केस में भी। फटाफट से खत्म करो काम को। यहां पर एंट्री बताओ क्या आएगी? पहले यहां फर्स्ट कॉल रिसीव हो गई है ना। कैसे सोचते थे? सोचो, प्रीमियम का क्वेश्चन है गाइस। प्रीमियम के क्वेश्चन में हमेशा क्या करते थे? शेयर कैपिटल फॉर फीचर की एंट्री डाल रहे हो तो शेयर कैपिटल को किस अमाउंट से? सब चुप रहेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगी और मुझे इस बात का जवाब चाहिए राघव से। राघव, कितने शेयर्स पर कितने रुपए? कितने शेयर छीन रहा है? वेरी गुड, 5000 शेयर्स पर। जितने अब तक शेयर कैपिटल के नाम के मंगा चुके, बोलो हाँ या ना। फॉर फ्यूचर में क्या सोचते हैं? कितना मंगाया, कितना आया, कितना नहीं आया। तो फटाफट से बताओ अब तक कितना मंगा चुकी है कंपनी? चेक करो। अब तक कंपनी मंगा चुकी है 7। कैसे? 2 + 2 4 और 3। बच्चा कहता है मैम टोटल तो पर 9 मंगाए हैं, पर 9 में से 2 का प्रीमियम है, वो अलग सोचा जाता है, कैपिटल अलग सोची जाती है। आप लोगों ने पढ़ रखा है। हमारा 2 रुपए का प्रीमियम आप अलग सोचेंगे और बाकी का 7 रुपए की शेयर कैपिटल आप रिवर्स करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? तो यहां पर अब आप क्या करेंगे बताओ मेरे को? यहां पर शेयर कैपिटल 5000 पे कितने रुपए? 7 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं? अब सोचो प्रीमियम। अब सोचो प्रीमियम। प्रीमियम मेरे को बताओ। सिक्योरिटी प्रीमियम 2 बार में मंगाया मेरे बच्चों, चेक करो। देखो यहां, दिमाग खोल लो, आंखें खोल लो। 1 रुपए एप्लीकेशन के साथ। यार एप्लीकेशन का पैसा तो आ गया होगा ना, इसका मतलब 1 रुपए का प्रीमियम क्वेश्चन में से मुझे क्या करना है? इग्नोर, क्योंकि जो प्रीमियम मिल गया उसे भूल जाओ। अब चेक करो क्या 5000 ये वाला प्रीमियम मिला है? सॉरी, क्या ये वाला प्रीमियम मिलेगा? इस बताओ। नहीं। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट उसने हमें नहीं दी थी। अलॉटमेंट अगर मुझे नहीं दी इसका मतलब अलॉटमेंट वाला प्रीमियम हमें नहीं मिला, पर शेयर कैपिटल वाला प्रीमियम जो मेरा एप्लीकेशन वाला प्रीमियम है वो मुझे मिल चुका है। तो कितने शेयर्स पे कितना रिवर्स करोगे? 5000 पे सिर्फ 1 रुपए रिवर्स होगा, और वो कौन सा वाला? अलॉटमेंट वाला, जो कि रिसीव नहीं हुआ था। तो यहां पर क्या किया जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। कितना? 5000। ये आ गया 35, ये आ गया 5, और ये कैसे आया? 5000 शेयर्स पर 1 रुपए। ये 1 रुपए क्यों लिया है समझ आ रहा है ना? क्योंकि ये शेयर अलॉटमेंट वाला है। एप्लीकेशन वाला, हम टोटल एप्लीकेशन वाला क्या हो जाएगा? इग्नोर, क्योंकि एप्लीकेशन वाला पैसा हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। कोई दिक्कत तो नहीं? शेयर कैपिटल रिवर्स, सिक्योरिटी प्रीमियम, जितना मंगाया, कितना आया, कितना नहीं आया। तो मैंने आप लोगों को बताया शेयर फॉर फ्यूचर आप क्या लिखोगे? बैलेंसिंग फिगर। ये तो बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे, अभी ढूंढते हैं। पर इसे ढूंढने के लिए आपको यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? कॉल्स इन। अब अगर आप कॉल्स इन एरियर्स उठा के टोटल कर दोगे 4th और 6th एंट्री का, तो आप हो जाओगे तबाह। क्यों? क्योंकि 4th में तो 5000 वाले की है, पर बाकी जो है, जैसे ये वाला था 30, ये तो 15 तो पूरा लेना ही लेना है। बट क्या ये पूरा 30 ले लूं? नहीं, क्योंकि 30 में 2 लोग हैं। 30 में 2 लोग हैं, फर्स्ट कैटेगरी भी और सेकंड भी। ऐसे कह लो मिस्टर ए भी और मिस्टर बी भी। पर मैं शेयर सिर्फ किसके छीन रही हूं? ए के। तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? कॉल्स इन अरियर्स कैसे सोचना पड़ेगा? टोटल में कितने शेयर्स छीन रही हूं? 5000 शेयर्स। और 5000 शेयर्स पर मुझे क्या क्या नहीं मिला? क्या क्या नहीं मिला मुझे जल्दी से बताओ। एक तो मुझे नहीं मिली क्या? करेक्ट, एक तो मुझे नहीं मिली 3 रुपए की अलॉटमेंट, और दूसरी मुझे 3 रुपए की नहीं मिली फर्स्ट कॉल। तो टोटल कितने पैसे नहीं मिले? 6 रुपए। तो टोटल कितना आ गया? ये 30,000। बैलेंसिंग फिगर बता दो क्या आ गई? अब जैसे ही आप बैलेंसिंग फिगर आई, मैंने आप लोगों को सिखाया टेबल पे पहुंच जाओ।
अब जैसे आप यहां से टेबल पे जाओगे तो ये फर्स्ट कैटेगरी में तो 15 था, तुम कहोगे गलती, मैम आपने सिखाया था कि ये तो यहां मैच हो जाना चाहिए टोटल वाला कॉलम, ये तो मैच ही नहीं हो रहा, क्योंकि 1 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम भी मिला था इस 15,000 में, जो मैंने क्या कर दिया, इग्नोर। क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली इग्नोर होके 10 आ गया। समझे बात को या नहीं? टोटल आया तो 15,000 रुपए था, जिसमें से 10 रुपए शेयर कैपिटल का था, 5 रुपए प्रीमियम का था, जो कि शेयर की गुफा में चला गया। अगर शेयर की गुफा में चला गया तो अब वो वापस रिवर्स नहीं होगा, इसलिए यहाँ ऑटोमेटिकली शेयर फॉरफीचर में से 5,000 खुद माइनस होके आ जाता है। दिस इज हाउ यू कैन चेक योर आंसर। समझ आया या नहीं? पक्का? 15 यहां क्यों नहीं आया? क्योंकि उसमें से 5,000 का क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम, और अगर 5,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम हमें क्या हो चुका है, रिसीव हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, उस 5,000 को इग्नोर कर देंगे, इसलिए यहां सिर्फ ऑटोमेटिकली बचा कितना, 10,000। क्वेश्चन आखिरी सांस ले रहा है, बहुत लंबी गहरी, जरा पढ़ना आखिरी लाइन और क्वेश्चन खत्म। कह रहा है हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड। यार छीने कितने हैं, 5,000 के आधे 2500, मतलब 2,500 शेयर्स आप री इशू कर रहे हो एट ₹8 एज फुल्ली पेड अप। कितने का शेयर कितने में लक्ष्य, फुल्ली पेड अप मतलब 10 का शेयर 8 में, 10 का शेयर 8 में। अगर 10 का शेयर 8 में है मेरे बच्चों, तो पार प्रीमियम या डिस्काउंट, वेरी गुड भाई। 2500 का शेयर 2500 शेयर्स हैं, 10 रुपए का शेयर कितने में दे रहे हो, 8 रुपए में। एंट्री नंबर कौन सी आएगी, 8th एंट्री बताओ क्या आएगी, 8th एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट। कितने पर कितने, कितने पर कितना, 2500 पर। भाई साहब ये पता होना जरूरी है, 2500 पर 8 रुपए। शेयर फॉर फीचर डेबिट 5,000, ये 5,000 कैसे आया बता दूं, 2500 शेयर्स पर 2 रुपए, और 2 शेयर कैपिटल पूरा का पूरा 25,000 जाएगा। 25,000 कैसे गया बता दूं, 2500 इंटू 10 रुपए। यार यही तो कह रहा था वो, 10 का शेयर 8 में, तो 2 रुपए का तुमने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। री इशू की क्वेश्चन यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ, बीइंग शेयर्स री इशूड, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। मुझे कैपिटल रिजर्व बता दो अब, कैसे कैसे कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या आएगी, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व पर अमाउंट बताओ कितना, क्यों क्यों नहीं आएगा, वही तो पूछ रही हूं, क्यों नहीं बचा, छीने थे 10 यूज कर रहे हो सिर्फ 5, जवाब दो मुझे। छीने थे तुमने 10,000 रुपए और तुमने यूज किया है सिर्फ 5,000, तो 5,000 तो बच रहा है ना। हाँ ये बात तो याद रखनी है, आपको जवाब देना चाहिए था मैडम, छीने थे 5,000 शेयर्स, 5,000 पे छीने थे 10,000 रुपए, तो उसमें से री इशू कितने कर रहे हैं, सिर्फ 2,500। तो हम मैक्सिमम डिस्काउंट कितना यूज कर सकते हैं बताओ, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं बताओ मेरे को, मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं हम कितना, 5,000 रुपए। बोलो हाँ या ना। कैसे पता चला, टोटल 10,000 छीने थे, 5,000 शेयर्स पे, उसमें से आधे में क्या कर रही हूं, री इशू, तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी तो आधा ही दे सकती हूं, और मैक्सिमम डिस्काउंट दे भी चुके हो तुम। डिस्काउंट गिवन भी कितना है, 5,000। इसका मतलब नो कैपिटल रिजर्व, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं गाइस? कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह।